शिवायः सुरे पुण्डरीकाक्षो सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्षः प्रतिपक्षो तद्वेदी मन्त्रस्य मेरुपुष्टिः सकलम् आसन्तवक्त्रकर्णे विनियोगः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिविचित्राः स्थिरैरङ्गैरिष्टुवाग्निशस्तनो भर्गसे महि देवहितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजत्रानशकराजरसन्तनूनां पुत्रासो जत्रवितिरो भस्मदितरमाता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातिमदितिर्जनत्यम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्ति। गुरु मंत्र लेने के बाद हमारा संबंध परमात्मा से जुड़ता है। 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य मानव जीवन ही एक ऐसा है जिस मानव जीवन में हम और आप सभी परमात्मा के साथ अपना एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा जन्म नहीं है, योनि नहीं है जिसमें जाके हम भगवान को पा सकें। सिर्फ मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है। अनेक 84 लाख योनियों में कष्ट पाने के बाद हमें मानव जीवन दिया भगवान ने। और मानव जीवन सिर्फ इसीलिए दिया कि हम दोबारा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इन सब झंझटों से बच सके। और ये कार्य सिर्फ मानव जोनि में ही हो सकता और कहीं नहीं। पर दुर्भाग्य जो काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह द्वंद्व अन्य योनियों में हमें सताते रहते हैं, वही यहाँ भी पकड़ लेते हैं और फिर हमें भगवान से दूर कर देते हैं। बाबा जी नहीं होना है। गृहस्थियों के लिए तो बहुत आसान है भगवान को पाना। अपने जीवन में सच्चाई ले आओ, अच्छाई ले आओ, थोड़ा सा भजन ले आओ, इतने में ही कल्याण हो जाता है कलयुग। पर दुर्भाग्य यह है, न तो सच्चाई है जीवन में, न अच्छाई है जीवन में, न भजन है हमारे जीवन में। बाकी सब चीजें हमारे जीवन में जो नहीं होनी चाहिए वो सब है, और जो होनी चाहिए वो ना के बराबर। और यही हमारे संकट का सबसे बड़ा प्रमाण है। यही हमारे संकट के कारण भी है। ना हम सुखी है, ना हमारे परिवारजन सुखी है। तो कईयों का पूरा जीवन निकल गया है। पूरा जीवन निकलने के बाद में अपने परिवारजनों से पूछ लो, खुश हो हमसे? हमने अपना पूरा जीवन आपको दे दिया, अपने परिवारजनों से पूछो, सब कहेंगे हम तुमसे ज्यादा, सबसे ज्यादा दुखी तुम ही से, जबकि पूरा जीवन उन्हीं को दिया और वही आपसे दुखी। फिर आप ये सोचो कि जीवन के इस पड़ाव पे हमने पा क्या लिया। आज तक की आपकी जो जीवन की एक उम्र की रेखा है ना, वो खत्म है, कुछ काम की नहीं है। आज से प्रारंभ हो रहा है आपका जीवन। जब आज हम दीक्षा ले रहे हैं तो आज हम भगवान के बनने जा रहे हैं, आज हम कृष्ण के बनने जा रहे हैं, युगल सरकार के बनने जा रहे हैं। तो जब हम गुरु मंत्र लें तो हमें 3 चीजों में अपार निष्ठा होनी चाहिए। पहली निष्ठा होनी चाहिए अपने आराध्य में, अपने इष्ट में। जब तक हमारी इष्ट में निष्ठा ना हो तो कोई लाभ नहीं है दीक्षा लेने। उस इष्ट को पाने के लिए ही तो हम अपने आत्म कल्याण के लिए ही तो हम आज आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे इष्ट में निष्ठा, समूह संपूर्ण संपूर्ण समर्पण होना उस इष्ट में हमारा बहुत जरूरी है। हमारे इष्ट कौन है? प्रिया कांजू सरकार। उनसे बड़ा ब्रह्मांड में कोई भी सुपर पावर नहीं। आजकल कलयुग चल रहा है, यहाँ पर रोज अपने जीवन में अच्छा करवाने के लिए, चमत्कार लाने के लिए आज ठाकुर जी को पूज रहे हैं, कल देवी जी को पूजेंगे, परसों शंकर जी को पूजेंगे, अगले दिन हनुमान जी को पूजेंगे, और वहां से ही बात नहीं बनी तो फिर भूत प्रेत पिशाचों को पूजेंगे। एक में निष्ठा नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अब 1 सेकंड में हम चमत्कार चाहते हैं अपने जीवन में, 1 सेकंड में हमें भगवान मिल जाए। आज माला करें, कल भगवान मिल जाए, ये संभव है? जवाब दो। जो भूत प्रेतों की पूजा करवा रहे हैं उनको पूछो, भगवान मिल गए? फिर
जबरदस्ती के चमत्कार में, जबरदस्ती के एकदम से चेंजेस में हम अपना जीवन बर्बाद न करें। धीरे 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 उस रास्ते पे चलें जहाँ से ईश्वर की प्राप्ति होगी, और वो रास्ता वही है कि हम अपने इष्ट में सच्ची निष्ठा रखें। दूसरा, अपने गुरु मंत्र में सच्ची निष्ठा रखें। ये जो गुरु मंत्र है ना, ये सबसे बड़ी दौलत है ब्रह्मांड में, सबसे बड़ी संपत्ति। नाव में जब पैसे वाला निकलता है तो सब लोग कहते हैं नमस्ते, और गरीब निकले तो मुंह भी नहीं करते उसकी तरफ, अपने भी नहीं। गलत है सही है? सही है। और पैसे वाला निकले तो है ना, किसके चक्कर में? तो ये पैसा कहाँ तक काम आएगा? बांग्लादेश में जाओ तो भी काम नहीं आएगा, चेंज करवाना पड़ेगा। लेकिन गुरु मंत्र जो हमको मिल रहा है वो ब्रह्मांड में जहां जाओगे वहीं सम्मान दिलाएगा। जितना नाम आप जप लोगे, जितना नाम आप जप लोगे, 3 करोड़ मंत्र जाप के बाद तो आप भगवान से मिलने का अधिकारी हो जाते हो। कितने? 3 करोड़ मंत्र अगर आप जाप कर लें तो आप भगवान से मिलने का अधिकारी हो जाते हो। और जब आप 3 करोड़ प्लस मंत्र जाप कर लेते हो तो देवता भी आपका स्वागत हाथ जोड़ के करते हैं कि कोई धनवान आया। इतना बड़ा प्रभाव है इस गुरु मंत्र के जाप का। ब्रह्मांड की सारी संपत्ति तुम्हारे पास हो तो देवता तुम्हारा स्वागत नहीं करेंगे, लेकिन नाम धन की संपत्ति आपके पास होगी तो देवता हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। बताइए संपत्ति कौन सी बड़ी है? उस गुरु मंत्र में लालच होना चाहिए आपका कि ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र, ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र, ज्यादा ज्यादा। आजकल लालच नहीं होता, लालच होता नोट गिनने का, लालच मंत्र जाप का नहीं होता। तो मंत्र जाप का लालच हमको हो जाए, खूब ज्यादा ज्यादा जाप करें। और तीसरी निष्ठा है हमारे गुरु वाक्य में, जो गुरुदेव ने कह दिया है वही सत्य है, वही धर्म। और जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं उनका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। उल्टा सीधा कुछ खाना नहीं है, मंत्र किसी को बताना नहीं है, माथे पे तिलक, गले में तुलसी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, ये कार्य करने वाला ही सच्चा शिष्य होता है। राधे राधे।